नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरुजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईरान का जो नया सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खोमैनी खमनई मुज्तबा खमनई का पहली बार बयान सामने आया है और बहुत लंबा चौड़ा है। वो ईरान के जो ईरान टीवी है, जो वहाँ का रेडियो है, वो हर जगह बिल्कुल उसको प्रसारित किया गया है। अभी अभी ताज़ा ताज़ा आया है। इज़राइल के बारे में, जो खाड़ी के देशों में जो हमले हो रहे हैं ईरान के, ख़ास तौर पे बहरीन से लेके अब ओमान, यूएई, सऊदी अरब, तमाम जगह पे हो रहे हैं हमले, उसके बारे में, जो हॉर्मुज़ जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको जो बंद किया है उसके बारे में, दुनिया में जो तेल संकट है उसके बारे में, अमेरिका के बारे में और अपने खुद ईरान के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। उन तमाम चीजों को बिटवीन द लाइन्स अगर आप हम समझने की कोशिश करेंगे और उससे पता चलेगा कि आगे, इसके आगे युद्ध की दिशा क्या होगी, युद्ध की दशा क्या होगी और ये लड़ाई कहां तक खींचेगा और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो बंद है वो खुल पाएगा या नहीं खुल पाएगा, क्या क्या चीजें होंगी, ये सब कुछ आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पूरे बयान का जो लब्बो लबाब है, क्योंकि पहला बयान है इसलिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो पूरे लब्बो लबाब को लेके आपके सामने हम आते हैं। तो दरअसल सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है कि जिस दिन खमेनेई की जो उनके पिता की मृत्यु हुई थी, जो इज़राइल ने जो बम गिराया था, मीटिंग में थे, 40 जो बड़े लीडर थे वहाँ सेना के, वो सबके साथ वो भी मारे गए थे। जो मुज्तबा का कहा जा रहा है, खमेनेई जो उत्तराधिकारी बने हैं, ये भी घायल हो गए और अपने बयान में कहा भी कि मैं भी घायल हुआ, इनकी पत्नी मारी गई, एक ही बेटा है वो भी मारा गया, इनकी माँ भी मारी गई। ये सब कुछ बताया इन्होंने कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी। उसके बाद इनको वो सुप्रीम लीडर घोषित किया गया, चुना गया। जो 88 सदस्यीय जो उनकी जो कमेटी होती है, एक्सपर्ट कहें जो भी कहें, उन कमेटी उसने चुना। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुज्तबा खमेनेई भी अभी सामने नहीं आए हैं। उनका जो बयान है वो खुद उन्होंने टीवी पे आके नहीं दिया है, ये पहले क्लियर कर दूं। उनके बयान को वहां पे टीवी प्रेजेंटर ने रेडियो पे पढ़ा गया है। जो प्रेजेंटर हैं, जो रेडियो जॉकी हैं, उन्होंने पढ़ा है, टीवी के जो एंकर हैं उन्होंने पढ़ा है और वो पूरी दुनिया में वो बयान जारी हो गया है। अब ये एक सवाल उठता है कि क्या सचमुच में उन्हीं का बयान है? आशंका करने की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है कि जब वहां पे सुप्रीम लीडर वही है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा गलत बयान जारी नहीं कर सकता है। हो सकता है मिलजुल के तैयार किया गया हो बयान, और सुरक्षा की चूंकि कारण है, पैर भी जो बात आ रही है कि पैर में चोट लगी है। जो वहाँ के ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनके बेटे ने ये सोशल मीडिया पे कंफर्म किया कि वो सुरक्षित हैं और कहीं कोई उनको दिक्कत नहीं है, वो तमाम चीज़ें हैं। तो ये बयान जो है वो असली है, ये मेरा अपना मानना है और कई विशेषज्ञ भी मानना है कि गलत होने के पीछे कोई बड़ी वजह सामने नहीं आ रही है। जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कही है कि ये जो लड़ाई है ये दुश्मनों ने थोपी है, यानी कि इजराइल ने और अमेरिका ने थोपी है। और इजराइल का फिलिस्तीन वाला जो कब्जा है, गाजा पे जो हमला किया है, जो बच्चों को मारा है, 50-60 हजार लोगों के मारने के जो आरोप लग रहे हैं, उन तमाम चीजें दोहराई हैं और कहा है कि उसका बदला लेना ही चाहिए। यानी कि लेबनान से जो हो रहा है हमला, हिजबुल्ला जो कर रहा है, एक तरह से उसको भी सही ठहराया, हिजबुल्ला की लड़ाई को भी सही ठहराने की कोशिश की है। इसके अलावा जो खाड़ी के देशों पे हमले हैं, वो पहले भी जो विदेश मंत्री का वहां पे बयान आया है, कुछ लोगों के और बयान आए हैं, अलग अलग लोगों के आए हैं, उसी का समर्थन किया है और कहा है कि हमारे खाड़ी के देशों से हमारा कहीं कोई विरोध नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, हम साथ में रहते हैं, हम नेबर हैं और जो पड़ोसी देश है उनके साथ अच्छे रिश्ते हम रखना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से
जो दुश्मन है, दुश्मन मतलब पश्चिमी देश, इजराइल हो, अमेरिका हो, यूरोपीय देश हो, खासतौर पे अमेरिका के बारे में ज्यादा उनका है कि अमेरिका ने वहां पे अलग अलग सैन्य अड्डे बना लिए हैं और उनके कॉमर्शियल अड्डे भी हैं, यानी कि वित्तीय संस्थान भी वहां पे हैं और उनके सैन्य जो ठिकाने हैं वो भी बनाए हैं। और उनका कहना था कि इन तमाम दोनों का इस्तेमाल ईरान पे हमले के लिए हो रहा है, जिसमें 160 तो बच्चे मारे गए, उनके बारे में भी कहा कि भाई वो भी शहीद हैं। बाकी जो लोग मारे गए हैं उनके बारे में कहा कि उन्होंने भी शहादत दी है और रमजान के महीने में शहादत दी है, और उसके बदला लेने के लिए ही हम उन अड्डों पे सिर्फ हमला कर रहे हैं। यानी कि जो अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं जिनका उपयोग या खुफिया एजेंसियों के अड्डे उनके हैं, हम सिर्फ उसके खिलाफ जो है अपने मिसाइल से या ड्रोन से हमला कर रहे हैं। बाकी इन देशों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ पे एक अंतर है, क्योंकि हमने देखा है कि भाई हवाई अड्डे पे हमला कर रहे हो आप, जो है वो अभी देखा कि ओमान का जो तेल डिपो है उस पे हमला कर दिया। तो ये हमले जो हैं वो वहाँ पे जो तेल डिपो है वो सैन्य ठिकाना नहीं है अमेरिका का। तो ये एक अंतर है। लेकिन उन्होंने जो कहा वो मैं बता रहा हूँ, ये भी कहा है कि जो नुकसान पहुंचाया है, इतने जो बम्बार्डिंग की है इजराइल ने, अमेरिका ने, इसके नुकसान की एक एक पाई की भरपाई की जाएगी। यानी कि ये नुकसान करके आप चले जाओगे तो ये नहीं होगा। और कहा कि ये हम वसूलेंगे कह के उसके अगली लाइन में कह दी कि अगर हम वसूल नहीं पाए तो, अगर वो वसूलेंगे मतलब कि अगर वो वसूली नहीं हो पाई तो उनकी संपत्तियां जहां जहां होगी उन संपत्तियों को, उतनी संपत्तियों को हम नष्ट करेंगे। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जो हमले हो रहे हैं, जो होटलों पे हमले हो रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि होटल जो बनाए गए हैं वो अमेरिकी कंपनियों को बनाए गए हैं, अमेरिका के वो वित्तीय एसेट्स वहां पे हैं, वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो उसको लेकर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हम नुकसान पहुंचाएंगे, उसको हमें कोई रोक नहीं सकता है, उतने बराबर का करेंगे। दूसरी बात ये कह दी है उन्होंने कि ये जो अमेरिका और इजराइल सोच रहा है कि ईरान को जो है हम रोक देंगे, ईरान को खत्म कर देंगे, तो वो संभव नहीं है। ईरान पिछले 12-13 दिनों में जब से युद्ध शुरू हुआ है और मजबूत होकर उभरा है, सामने आया है, और अब जो दुश्मन है यानी कि अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देश है वो बैकफुट पे है, वो अब आगे नहीं आ रहे हैं। और फ्रंट फुट पे जो है वो ईरान है, क्योंकि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज का जो जल डब्ल्यू मध्य है, जहां से 20%, ये भी जिक्र किया कि यहां से 20% तेल बहता है, पूरी दुनिया में जाता है इसी हॉर्मुज से होके। और ये भी कहा कि देखो कैसे $100 से ऊपर तेल की कीमत पहुंच गई, और ये हॉर्मुज जो है वो अब खाली नहीं होगा। जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको अब ओपन नहीं होने देंगे किसी के लिए। और आपका जो ईरान का भी 2 दिन पहले का बयान था कि भाई अब $200 पर बैरल के लिए दुनिया तैयार रहे, क्योंकि हम एक भी बूंद वहां से जारी नहीं होने देंगे। जो मेरा अपना मानना है और जो अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों को मैं सुन रहा था उनका भी ये मानना है कि ये जो कल से जो हमला शुरू किया है, आज भी किया, ईरान में जो 2 तेल टैंकर थे जहां भरे जा रहे थे उसको गिरा दिया, उस पर हमला किया। जो कल जो थाईलैंड का जो एक शिप आ रहा था कार्गो, उस पर हमला किया। और जो माइंस जो बिछा रहा है, समुद्री माइंस जो बिछा रहा है कि वो पूरा में कोई भी वहां पे शिप जो है, वो कार्गो शिप जो क्रॉस न कर सके, इसका उद्देश्य यही है कि अब हम किसी को गुजरने नहीं देंगे। और ये बयान अगर आया है, आज बयान पढ़ के सुनाया गया है वहां पे रेडियो पे, तो हो सकता है कि 1-2 दिन पहले ही ये बयान जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनकी तरफ से आ गया हो। और वो जो बयान आया है, क्योंकि वो छुपे हुए हैं, सब लोगों से मिल भी नहीं रहे हैं, सुरक्षा का कारण है, क्योंकि मोसाद से लेके और CIA सब लगी हुई है कि नया सुप्रीम लीडर अगर है तो उसको भी मार देंगे, और इजराइल ने कहा भी है कि वो भी हमारे टारगेट पे है। तो हो सकता है कि कल आ गया हो, और उसी के हिसाब से जो आपने देखा कि तेल टैंकर पे, कार्गो पे जो हमले शुरू हुए हैं,
जो सी माइंस जो बिछाने का काम शुरू हुआ है, वो उसी को देख के, उसी निर्देश के हिसाब से ये शुरू हुआ है। यानी कि आज जो सुप्रीम लीडर का, नए सुप्रीम लीडर का जो बयान आया है, उससे साफ ये है कि ये लड़ाई बहुत जल्द खत्म होने वाली नहीं है, लंबी चलेगी। वैसे उनका अपना बयान है, इजराइल अमेरिका के क्या तैयारी है, कैसे क्या होता है वो देखना पड़ेगा, वहां पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम आगे उन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, ताकि नया वीडियो अगर बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।